तो ये पेपर लीक बिहार शर्मसार हो चुका है कि बिहार में पेपर लीक का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। हर बार पेपर लीक होना आप CSBC का इतिहास है। आप कंकड़बाग थानाध्यक्ष का बयान लीजिए, उनका कहना है कि पेपर में हूबहू क्वेश्चन जो वायरल था और जो आंसर से मिलान हुआ हूबहू वही है। केंद्रीय पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष SK सिंघल का जो बयान है, एग्जाम पेपर लीक हुआ है, इसकी पुष्टि में वो अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक ये लीक नहीं हुआ है। जिस तरीके से उनका बयान सुनिएगा। मेरे साथ सौरभ जी हैं, छात्र नेता हैं, जो लगातार आवाज़ उठाते हैं। इनसे बात करेंगे कि सिपाही बहाली जो कि 21,392 बहाली जो है सिपाही का होने वाला है, और ऐसे में एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक की खबरें आती है और एग्ज़ाम होने के बाद क्या कुछ सिपाही बहाली में जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या बीतता है आप समझ रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक दो एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं हुआ है, सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं बिहार में, और अभी तक का जो है पूर्ण रूप से ऑपरेशन नहीं हो चुका है कि आखिर ये दोबारा लीक नहीं होगा। ये इस बात का कोई दावा नहीं ठोक रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे। सौरभ जी, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर ये सॉल्वर गैंग का जो तहलका बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से SK सिंघल कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? SK सिंघल साहब का बयान जिस प्रकार से है, मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक न ये पहली है न ये आखिरी होगी। 10वीं हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो, या जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं बिहार में जो आयोजित होती है, तो निश्चित रूप से सारे परीक्षाओं में पेपर लीक की बातें आम सी हो गई है। और कल तो हम प्रेस उनका सुन रहे थे, प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, तो स्पष्ट है वो कह रहे थे कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। तो आप ही बताइए ना, जो लगातार आंसर की जो है अगर वो जो वायरल हो रहा है और क्वेश्चन के साथ आप मिलान करेंगे तो हूबहू वही है। अब मेरे पास भी बहुत सर्कुलेट हो गया, ये 92 क्वेश्चन है। आप 92 क्वेश्चन में आप सब पाएंगे, तो हो सकता है किसी का सेट A, B, C या D हो, परंतु जब आप क्वेश्चन से उसका मिलान करेंगे तो वो आंसर वही है। परंतु वो कह रहे हैं कि 5-6 मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं। आप कंकड़बाग थानाध्यक्ष का बयान लीजिए, उनका कहना है कि पेपर में हूबहू क्वेश्चन जो वायरल था और जो आंसर से मिलान हुआ हूबहू वही है। तो फिर वो किस प्रकार से कह रहे हैं चीज़ों को? तो चीज़ों से लिपा पोती अगर प्रयास कर रहे हैं अगर SK सिंह साहब, तो याद रखिएगा हम लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं होने देंगे। ये बार बार पेपर लीक होना आप CSBC का इतिहास है, बरसों से हम लोग जान रहे हैं। पेपर लीक होना एकदम नेसेसरी है। आप जब परीक्षाएं होने वाली थी 1 अक्टूबर को, उसके पहले ही बहुत सी जगह छापा मारी हुआ, बहुत जगह पर लगभग लोगों की गिरफ्तारी हुई, कहीं से कुछ डिवाइस। इस बीच खबर आ रही है कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और छापामारी चली रही है। तो इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहाँ से गिरफ्तार हो रहे हैं? अरे सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते हैं, हजारों लोग गिरफ्तार होना एक अलग बात है। जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उचित फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो सीधे कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि मछली को पकड़ने का प्रयास है, और जो बड़ा घड़ियाल है उसको आप बचाना चाहते हैं। सीधी ये बात है। देखिए, जब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं सौरभ जी की बड़ा घड़ियाल है, तो लोगों और दर्शकों को ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए कि घड़ियाल के पीछे क्या कहानी है और घड़ियाल है कौन? घड़ियाल वही लोग हैं जो संरक्षित लोग हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है। SK सिंघल साहब को ये बोलना चाहिए, वो DGP बिहार रहे हैं और इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, केंद्रीय चयन पुलिस परिषद के वो अध्यक्ष चेयरमैन हैं। तो इस बात से उनको किनको अवगत होना चाहिए कि पेपर लीक अगर नहीं है। एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो जाकर 1-1.5 घंटा पहले वही आंसर की दिए और कहे कि ये आंसर की सर्कुलेट हो रहा है। तो इंतजार करेंगे हम कि जब पेपर समाप्त होगा तो उस पेपर से, जो पेपर तो आप देना नहीं है, तो उस पेपर से इस आंसर की को मिलान किया जाएगा और निश्चित रूप से वही आंसर था जो क्वेश्चन उन लोग को मिला। तो आप चीज़ों को सर्कुलेट करके इधर से उधर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ADG जो नैयर हसनैन साहब हैं, उन्होंने SP को चिट्ठी लिखा है विभिन्न जिलों से कि आप 3 बजे तक मेल के माध्यम से या जो डॉक्यूमेंट या डिवाइस या जो भी चीज़ हुआ इकट्ठा 100 लोग गिरफ्तारी के दौरान, वो सबको आप जमा कीजिए। तो प्रथम दृष्टिया में आप ये पाएंगे कि पेपर लीक हुआ है, इसके पूरे सबूत मिले हैं, परंतु किस तरह की चीज़ें हैं, क्या लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं या चीज़ों को आप बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि आप 9-10 लाख परीक्षार्थी हैं और कुछ शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसकर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या इसी प्रकार से चलेगी? क्या पेपर लीक? माफियाओं के चंगुल में आपने बात की है, कौन शिक्षा माफिया हैं? हम लोग तो जो बात अगर हम सचिवालय सहायक की बात करें तो वहाँ भी पेपर लीक हुआ था। हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई थी, पर 2 पाली की परीक्षा रद्द नहीं होती। हम लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया था। हाँ ठीक है, कोर्ट से डिसमिस हुआ, हम सम्मान करते हैं उस फैसले का। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ, लेकिन
आपने बात की ना कि कौन लोग हैं 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, स्पष्ट आपको बता देते हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए, कृष्ण मोहन सिंह, और बिहार के चर्चित IAS अधिकारी है, शिक्षक भी हैं वो, और अभी बिहार में थे, स्थापित अभी चले गए गुजरात का डर है कि बिहार में पेपर लीक का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। ये वाजिब सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सीधी सी बात है, जब तक इसके गिरोह के जो सरगना हैं, जो मुख्य रूप से जो घड़ियाल, जैसे कि आपने कहा, ये घड़ियाल जब तक नहीं निकल के आएगा तो फिर कोई इसका चारा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आप बिल्कुल, हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि माननीय, आप 17-18 वर्षों से राज्य के मुखिया हैं, तो क्या आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पेपर लीक से बिहार में आम हो गया है। और कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनको बोलने में शर्म नहीं आ रहा है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पेपर, आप एक ही सी चीज़ बताइए ना, क्वेश्चन निकालिए और जो आंसर के सर्कुलेटर है दोनों को मिला लीजिए। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आंसर कैसे वायरल हो गया? बिहार की राजधानी पटना नहीं है तो ABCD या कहीं से भी तो पटना लिखा हुआ है। बिहार की जनता और बिहार के जो करोड़ों छात्र हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि क्या इसमें सही है, क्या गड़बड़ चल रहा है। देखिए, जब सबको पता है। हाँ, सबको पता है। जब परीक्षा केंद्र के बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं, अंत में जाएंगे, क्योंकि मोबाइल खोल के देखते रहते हैं कई क्वेश्चन वायरल हो तो आंसर ना आ जाए। तो सारी चीज़ों पर आप एक बात बताइए कि परीक्षा में जैसे ही वैकेंसी आती है, सेटर लोग सक्रिय हो जाते हैं, सॉल्वर गैंग सक्रिय हो जाता है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। क्यों नहीं प्राइवेसी है, क्यों नहीं सौरभ जी की आखिर खुली छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किस बात पे आखिर टिका हुआ है मामला? देखिए, खुली छूट मिलनी चाहिए, परंतु आपको तो सवाल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप बिहार के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं पेपर लीक से, आप देखिए ना, अभी तो कल परसों से लगातार न्यूज़ चैनल की सुर्खियों बना हुआ है कि वंस अगेन भाई खुली छूट क्यों नहीं? आर्थिक अपराध टीम है, एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तमाम स्टिंग ऑपरेशन करने वाले टीम है, एजेंसियाँ हैं, क्यों नहीं खुली छूट? हो सके सत्ता के कुछ लोग, बड़े लोग इसमें शामिल हो। अगर जांच CBI जांच ही करवा लीजिए। अगर ठीक है, बिहार की एजेंसी अगर जांच नहीं करती है तो CBI जांच ही कर दीजिए, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। हो सके सत्ता में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को संरक्षित करते हैं, पोषित करते हैं। तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के कोई भी परीक्षा पत्र लीक होने से बच जाएगा। और इसी तरह से ये नहीं चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सौरभ जी से बात हुई, निकल के यही आया है कि खुली छूट नहीं दी जा रही है। तमाम एजेंसियां काम करती हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग और जो कि सिपाही बहाली की जो केंद्रीय चयन अध्यक्ष हैं, जो कि सिंघल साहब की बात करें, तो आखिर ऊपर से सिस्टम का कहाँ क्या कुछ तार है। देखिए, बिहार के करोड़ों जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, और जो सिपाही बहाली की बात हो, तमाम जितने भी बहालियाँ हो रही है, जनरल कंपटीशन की बात करें, आए दिन लगातार पेपर लीक होता रहा है। BPSC जैसे एग्जाम में पेपर लीक जब हो गया तो सिपाही वाली बहाली कौन सी बड़ी चीज़ है। तो ऐसे में इस पेपर लीक का जो मसला है, इसका आप सीधा समझिए कि खुली छूट नहीं दी जा रही, सबसे पहला सवाल है। दूसरी चीज़, खुली छूट दी जा रही है तो फिर टीम एजेंसी कितना काम कर रही है। बहुत सारे मसले पे डिस्कशन बहस करना ज़रूरी है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस सिपाही बहाली की जो 21,392 बच्चों के जो भविष्य हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और वो लोग किस तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं, और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अब सवाल है, और सवाल का जवाब लेना, तराशना हम लोग का काम लगातार जारी है। आप कमेंट में बताइएगा क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है। धन्यवाद।